भाजपा को मैं राजनीतिक दल नहीं मानता, भाजपा को मैं अपराधियों का एक गिरोह मानता हूं। और भाजपा की दो पहचान है। पहली पहचान है कि पूरी जो बीजेपी की राजनीति है वो नफ़रत की राजनीति होती है, वो मुसलमानों के प्रति नफ़रत की राजनीति होती है, मुसलमानों को टारगेट करने की राजनीति होती है, जो मुझे बिल्कुल नापसंद है। शायद आ रहा है कि आपका क्या विकास का ब्लूप्रिंट रहेगा, तो लगा कि उसने ब्लूप्रिंट को ब्लू फिल्म समझ लिया और उसी हिसाब से जवाब देने लगी। तो मुझे लगता है कि अभी वो विधायक बनने वाली जो मैच्योरिटी होती है वो उसमें है नहीं। मैथिली ठाकुर भी अपने हिसाब से कुछ काम नहीं कर पाएगी, वो रमेश ठाकुर उसके पिता ही सब काम करेंगे और असली विधायक वही बन के रहेंगे जी। और ऐसे भी इस बार जो बिहार के नतीजे आए हैं तो वोट चोरी और वोट डकैती वाले नतीजे हैं। ईमानदारी से तो चुनाव हुए नहीं हैं। ये तो जनादेश नहीं ज्ञानादेश है, ज्ञानेश कुमार का देश है। तो सब कुछ इस बार ये हुआ है, झोल झाल हुआ है। तो ठीक है, पिछले दरवाजे से मैथिली ठाकुर बन गई हैं विधायक। बिहार की चर्चित युवा चेहरा जो अलीनगर से अभी विधायिका बनी है, काफी चर्चा का विषय बना हुआ है कि इतनी कम उम्र में, महज 25 साल की उम्र में विधायक की कुर्सी कैसे हासिल कर ली। अभी हमारे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी थे। बातचीत करेंगे क्योंकि ये भी काफी ज्यादा मैथिली ठाकुर को लेकर विरोध किए हुए थे। सर, मैथिली ठाकुर तो 25 साल की उम्र में विधायक की कुर्सी पा ली, लेकिन काफी ज्यादा विरोध भी कर रहे थे। बिल्कुल, अभी भी विरोध करता हूँ। देखिए क्या है, मैथिली ठाकुर के बारे में दर्शकों को पता ही होगा कि वो एक पॉपुलर गायिका है और काफ़ी कम एज की, अभी कुछ महीने पहले ही मतलब 25 बरस की हुई है, जो न्यूनतम उम्र होती है। और इसके पहले एक रियलिटी शो से उसकी पहचान हुई थी, सिंगिंग शो से पहचान हुई थी और काफ़ी पॉपुलर है। वहाँ तक सब कुछ ठीक था, लेकिन जो बीजेपी में आ गई तो इससे मुझे कुछ निराशा हुई, क्योंकि भाजपा को मैं राजनीतिक दल नहीं मानता, भाजपा को मैं अपराधियों का एक गिरोह मानता हूँ। और भाजपा की दो पहचान है। पहली पहचान है कि पूरी जो बीजेपी की राजनीति है वो नफ़रत की राजनीति होती है, वो मुसलमानों के प्रति नफ़रत की राजनीति होती है, मुसलमानों को टारगेट करने की राजनीति होती है, जो मुझे बिल्कुल नापसंद है। और दूसरी वजह यह है कि भाजपा जो है वो बुनियादी तौर पर पूंजीपतियों की पार्टी है, आम लोगों के बारे में नहीं सोचती है, सिर्फ पूंजीपतियों की दलाली करती है। तो इसलिए मैथिली ठाकुर ने जो इस पार्टी का चयन किया तो मुझे निराशा हुई। और प्रचार के दौरान मैंने देखा भी मैथिली ठाकुर को कि इसमें भी बहुत इमेच्योरिटी है, बहुत नासमझी है। जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूँ, मैं खुद मिथिला का रहने वाला हूँ, खुद मैं दरभंगा का हूँ। तो मिथिला की तरफ एक टोपी होती है, पाग टोपी होती है, जो मैथिल ब्राह्मण लोग खास खास मौक़ों पर पहुँचते हैं, पहनते हैं शादी ब्याह वगैरह में। अब एक चुनाव के समय में उनको पाग पहनाकर सम्मानित किया गया मैथिली ठाकुर को, तो वो पाग उतार के उसमें मखाना रख के खाने लगी, मतलब पाग को उसने कटोरा बना लिया। इसको लेके उसकी बहुत मतलब हद भी पिटी, बहुत आलोचना हुई। फिर उसने लिपा पोती की, कुछ सफाई तो दी थी। हाँ, लिपा पोती, उसको सफाई क्या कहते हैं, लिपा पोती। बाकी लोगों ने समझाया होगा कि भाई इससे हो रहा है। तो फिर उससे एक और वीडियो वायरल हुआ, उससे पूछा जा रहा है कि आपका क्या विकास का ब्लूप्रिंट रहेगा, तो लगा कि उसने ब्लूप्रिंट को ब्लू फिल्म समझ लिया और उसी हिसाब से जवाब देने लगी। तो मुझे लगता है कि अभी वो विधायक बनने वाली जो मैच्योरिटी होती है वो उसमें है नहीं। और मेरा अभी भी विश्वास है मेरा कि जो मैथिली ठाकुर कुछ खुद से काम नहीं कर पाएगी, उसके जो पूज्य पिता हैं रमेश ठाकुर वही सब कुछ चलाएंगे। जैसे गांव में कोई महिला, अनपढ़ महिला हो जाती है मुखिया, लेकिन मुखिया पति ही सब कुछ चलाता है। तो मैथिली ठाकुर भी अपने हिसाब से कुछ काम नहीं कर पाएगी, वो रमेश ठाकुर उसके पिता ही सब काम करेंगे और असली विधायक वही बन के रहेंगे जी। तो आप बोल रहे थे, आपका कहना है कि उन्हें टिकट नहीं मिलना चाहिए था, कम उम्र की है, वो गलत तरीके से जीत गई। तो कौन, किसको जीतना चाहिए? और मैथिली ठाकुर अगर जीत हासिल कर दी तो इस पे आप अभी भी विरोध कर रहे हैं? अभी भी विरोध करूंगा, जो गलत है सो गलत है। मैंने कहा ना कि मैं भाजपा को एक राजनीतिक दल नहीं मानता, अपराधियों का गिरोह मानता हूं। और ऐसे भी इस बार जो बिहार के नतीजे आए हैं तो वोट चोरी और वोट डकैती वाले नतीजे हैं। ईमानदारी से तो चुनाव हुए नहीं हैं। ये तो जनादेश नहीं ज्ञानादेश है, ज्ञानेश कुमार का देश है। तो सब कुछ इस बार ये हुआ है, झोल झाल हुआ है। तो ठीक है, पिछले दरवाजे से मैथिली ठाकुर बन गई हैं विधायक। पिछले दरवाजे से अगर आरजेडी से वही मैथिली ठाकुर को टिकट मिलता था तो बहुत बढ़िया रहता। आरजेडी को कम से कम मैं बीजेपी से बेटर पार्टी मानता हूँ। आरजेडी में बहुत बुराइयां हैं, लाखों बुराइयां हैं, लेकिन कम से कम बीजेपी से मैं उसको बेटर मानता हूँ। वो तो सिर्फ एमओआई समीकरण की राजनीति करती है। बीजेपी तो सबका साथ सबका विकास के बात करती है। देखते हैं मोदी जी सबका साथ सबका विकास। हाँ, लेकिन मोदी जी अपनी घरवाली को घर में नहीं घुसने देते हैं, जसोदाबेन को। तो वो तो खैर फालतू बात है। मोदी जी क्या बोलेंगे, वो तो 18-18 घंटे डेली गौतम अडानी के लिए काम करते हैं, वो एक अलग बात हो जाएगी। फिर मतलब एक अलग किस्सा निकल जाएगा। लेकिन मोदी जी सबका साथ सबका विकास क्या करेंगे जो अपनी वाइफ को घर में नहीं घुसने देते हैं। तो इसलिए ये बात है। ठीक है, अब देखिए मैथिली ठाकुर क्या करती है। लोगों ने उसको जो चुना है तो फिर लोग झेलेंगे अलीनगर क्या।
झेलेंगे। उन्होंने कहा है कि अलीनगर को सीतानगर बना देंगे। यही तो सांप्रदायिक बात हो गई। उनकी शुरुआत ही हुई वही मुसलमानों के प्रति मतलब सांप्रदायिकता है कि अली हटा के सीता लाना, ये मुसलमानों के प्रति नफरत है। मुसलमान भी इसी देश के लोग हैं, तो इससे शुरुआत ही। देखिए, ये लोग जनेऊ जिहादी लोग होते हैं। ये लोग जनेऊ जिहादी से मेरा मतलब है कि ये लोग हिंदू धर्म के नाम पर, सनातन धर्म के नाम पर ब्राह्मणों का वर्चस्व चाहते हैं, तो ये जनेऊ जिहाद नहीं चलेगा जी। छपरा से विधायक के रूप में चुनाव लड़ रहे थे खेसारी लाल यादव भोजपुरी इंडस्ट्रीज से, उनकी बड़ी करारी हार हुई। मैंने कहा ना, इस बार वोट चोरी हुई है बड़े पैमाने पर, है ना। हारने वाले जीत गए, जीतने वाले हार गए। बड़े पैमाने पर वोट चोरी हुई है। और खेसारी लाल यादव की सभाओं में जो भीड़ आ रही थी, मुझे बिल्कुल विश्वास था कि वो जीतेंगे, लेकिन हार गए। वो भी तो एक नाचने वाले और गाने वाले ही हैं, लहंगा चोली पहन के नाचते थे, गाते थे। तो वो भी तो एक गायक की इंडस्ट्री से। नाचने वाले और गाने वालों से मुझे कोई इतराज़ नहीं। मैं खुद संगीत प्रेमी हूँ, ऐसी बात नहीं है। उस क्योंकि बात आपने अभी कहा ना उसको मैथिली ठाकुर को कोई गाने गाने वाली है। नहीं, गाने वाली उस पॉइंट पर तो मैंने उसकी आलोचना नहीं ना की। मैंने उसकी पार्टी ने का जो उसने चयन किया, उस पर मैंने उसकी आलोचना की। जो सांप्रदायिक पार्टी है, नफरत की राजनीति करती है, मैंने उस पर आलोचना की। गाने पर मैंने आलोचना नहीं की। मैं खुद संगीत प्रेमी हूँ जी। तो खेसारी मतलब कि खेसारी लाल को जीत होना चाहिए था ना। मुझे लग रहा था कि वो जीतेंगे, लेकिन वोट चोरी से उनको हराया गया है जी। चलिए, तो देखिए मैथिली ठाकुर को लेकर अमिताभ दास ने क्या कुछ कहा। अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के माध्यम से कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।